हेलो एवरीवन। अब क्योंकि हमने समझ लिया है कि वेरिएबल्स होते क्या हैं, हम लोग उनको अपने प्रोग्राम में यूज़ क्यों करते हैं, और हमने वेरिएबल्स के दो टाइप भी देख लिए हैं जो कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल थे। तो आज हम लोग वेरिएबल्स की कैटेगरी में जितने भी कोड ब्लॉक्स हैं उनको सीखेंगे और उन्हें अपने प्रोग्राम में यूज़ भी करेंगे। तो लेट्स से मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ जिसमें मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी स्प्राइट है ये लेफ़्ट और राइट मूव करती रहे। तो जैसे ही वो एज को टच करे वो वापस मुड़ जाए, और जैसे ही लेफ़्ट एज को टच करे तो वो राइट चली जाए। तो सबसे पहले हम वो एक सिंपल सा कोड बनाते हैं और उसके बाद हम लोग वेरिएबल्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक कराता हूँ, और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी कैट बार बार चलती रहे तो मैं इसके लिए फॉरएवर का ब्लॉक लाता हूँ, और फिर मोशन के ब्लॉक में मैं मूव 10 स्टेप्स ले आता हूँ। और अब क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मेरी कैट एच को हिट करे तो वो वापस मुड़े, तो उसके लिए मैं इफ़ ऑन एज बाउंस का कोड ब्लॉक लाता हूँ। और इसके लिए मैं सेट रोटेशन स्टाइल भी सेट कर देता हूँ, क्योंकि उससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरी कैट लेफ़्ट और राइट मूव कर रही है। तो अब मैं इस कोड ब्लॉक को रन करता हूँ तो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही मेरी कैट एच को टच करती है तो वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है। अब लेट्स से हम चाहते हैं कि जब भी ये कैट हमारी एज को टच करे तो एक हमारा स्कोर भी बढ़ता रहे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेक अ वेरिएबल पर जाता हूँ, और इस केस में मैं ग्लोबल वेरिएबल भी बना सकता हूँ और लोकल वेरिएबल भी बना सकता हूँ। तो लेट्स से मैं लोकल वेरिएबल बनाता हूँ क्योंकि हमारे पास कोई और स्प्राइट है ही नहीं। तो लेट्स से मैंने बनाया स्कोर और मैं ओके को प्रेस करता हूँ, तो हम लोग देख सकते हैं कि मेरा एक स्कोर का वेरिएबल बन गया, और मेरी गेम स्क्रीन पे ये हमें स्कोर का वेरिएबल भी दिख रहा है और उसके पीछे हमारे स्प्राइट का नाम भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये लोकल वेरिएबल है। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरी कैट एच को टच करे तो हमारा स्कोर बढ़े। तो उसके लिए हम लोग कौन सा कोड ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, हम लोग अपना चेंज बाय का कोड ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। तो चेंज बाय हमारा ऐसा कोड ब्लॉक है जिसमें जो भी हम वैल्यू देंगे इस पैरामीटर में वो उसकी पिछली स्कोर की वैल्यू में उसको ऐड कर देगा। तो लेट्स से इस टाइम हमारा स्कोर 0 है, और अगर मैं स्कोर को चेंज बाय 1 करता हूँ तो फिर मेरा न्यू स्कोर 1 हो जाएगा। अब लेट्स से मेरा स्कोर 1 है, और अगर मैं चेंज बाय में 2 लिखता हूँ तो ये 2 + 1 3 कर देगा। और अगर मैं इस चेंज ब्लॉक को देखूं तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर मैं इस एरो को क्लिक करूं तो मेरे पास और ऑप्शंस भी हैं। और ये जो पहला ऑप्शन है माय वेरिएबल, ये जो वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट बना था वो है, और इसमें हमने अपना जो स्कोर का वेरिएबल बनाया वो भी है। तो अब मैं इसे क्लिक करता हूँ ताकि मैं अपने स्कोर को चेंज करूँ। तो इस कोड ब्लॉक की मदद से मेरा स्कोर चेंज होता रहेगा। पर अब मैं चाहता हूँ कि मेरा स्कोर सिर्फ तब चेंज हो जब वो एज को हिट करे। तो उसके लिए मैं कंट्रोल्स में जाता हूँ और इफ़ कंडीशन लाता हूँ, और फिर मैं इफ़ कंडीशन में लिखता हूँ कि अगर मेरा जो स्प्राइट है वो एज को टच कर रहा है तभी मेरा स्कोर बढ़े। तो उसके लिए मैं अपने सेंसिंग की कैटेगरी से टचिंग एज का कोड ब्लॉक लाया और उसके अंदर मैंने स्कोर बढ़ा दिया उसका। तो अब होगा क्या कि जब भी मेरा कैट एज को टच करेगा सिर्फ तभी स्कोर बढ़ेगा। तो अब मैं इसे रन करता हूँ, तो ये देखें जैसे ही एच को टच किया तो स्कोर 2 हुआ, 3 हुआ, और ये स्कोर मेरा बढ़ता रहेगा। अब हम लोग एक अपना अगला कोड ब्लॉक देखते हैं जो कि है सेट वेरिएबल का। तो सेट वेरिएबल बेसिकली बहुत सिंपल है, ये उस वेरिएबल की कोई भी इनिशियल वैल्यू सेट कर देता है। लेट्स से अगर मैं इस कोड ब्लॉक को दोबारा रन करूं तो हम लोग देखेंगे कि मेरा स्कोर जो है वो 6 से ही स्टार्ट होगा। अगर मैं इसे रन करूं तो ये देख सकते हैं कि हमारा स्कोर 0 से स्टार्ट नहीं हुआ बल्कि उसी नंबर से स्टार्ट हुआ। तो हम अगर चाहते हैं कि हम लोग अपनी वेरिएबल को कोई इनिशियल वैल्यू दें तो उसके लिए मैं अपना सेट का कोड ब्लॉक यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं सेट माय वेरिएबल की जगह स्कोर करता हूँ और ये 0 कर देता हूँ। तो अगर अब मैं इसे रन करूँ तो हम लोग देखेंगे कि मेरा स्कोर दोबारा 0 से स्टार्ट होगा। तो अब मैं इसे रन करता हूँ
तो ये देखें स्कोर 0 से स्टार्ट हुआ और अब 1, 2 और 3 मेरा स्कोर बढ़ता जा रहा है। अगर हम लोग अपना अगला कोड ब्लॉक देखें जो कि है शो वेरिएबल, तो बेसिकली ये शो वेरिएबल क्या करता है, ये हमारी गेम स्क्रीन पे ये जो वेरिएबल है उसको शो करेगा और ये जो हमारा हाइड वेरिएबल है वो उसको हाइड करेगा। तो लेट्स से पहले मैं हाइड को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो लेट्स से मैं यहाँ पे स्कोर सेलेक्ट किया और अगर अब मैं इस हाइड वेरिएबल को क्लिक करूँ तो हम लोग देख सकते हैं कि मेरी गेम स्क्रीन पे ये हाइड हो गया। और इसी तरह अगर शो वेरिएबल पे मैं स्कोर लिखूँ और इसे रन करूँ तो ये देखें ये गेम मोड में शो हो गया। अब हम लोग अपने वेरिएबल्स के नेम को रीनेम भी कर सकते हैं और अपने वेरिएबल्स को डिलीट भी कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास ये एक वेरिएबल है माय वेरिएबल और मैं इसका नाम चेंज करता हूँ। तो मैं इस पर इसको क्लिक करके रीनेम वेरिएबल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लेट्स से अपने न्यू वेरिएबल का नाम दे देता हूँ जैसे नेम। और अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो हम लोग देख सकते हैं कि मेरे वेरिएबल का न्यू नेम सेट हो गया। और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इस वेरिएबल को डिलीट करना है तो मैं सिंपली उस पर राइट क्लिक करके डिलीट वेरिएबल पे क्लिक भी कर सकता हूँ। तो हमने देखा कि मेरा वेरिएबल डिलीट हो गया। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि वेरिएबल्स के कोड ब्लॉक्स को हम लोग कैसे अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या आपका कोई सवाल है तो कमेंट करें और अगर ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।